माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। किसी फंक्शन का डोमेन वो इंटरवल होता है जिसके प्रत्येक वैल्यू के लिए फंक्शन का एक रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। और ऐसे केस में डोमेन फाइंड करने के लिए अगर दो या दो से अधिक फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हो तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम डोमेन ईच फंक्शन का निकालते हैं। ठीक है, जैसे एक फंक्शन एक है ये है और दूसरा फंक्शन ये है और हमें दोनों के एडिशन का डोमेन फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन का हम लोग डोमेन निकालते हैं और फिर दूसरे फंक्शन का डोमेन निकालते हैं। ठीक है, और ऐसा एक्स फाइंड करते हैं जिसके लिए दोनों डिफाइन हो, दोनों फंक्शन डिफाइन हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, वो कॉमन इंटरवल जिसमें ये दोनों फंक्शन डिफाइंड हो, वही कॉमन इंटरवल जो होगा वो हमारा पूरे फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। ठीक है, तो इस बात को क्लियर करने के लिए हमने ये मेन स्क्रीन पे क्वेश्चन लिया है जो जे मेन जनवरी अटेम्प्ट 2026 में पूछा गया है। ठीक है, इसी का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डोमेन फाइंड कर लेते हैं। डोमेन ऑफ 1 बाई लॉग 10 माइनस एक्स टू द बेस ई। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी फंक्शन लॉग बी टू द बेस ए का डोमेन जो होगा वो होगा बी का वैल्यू हो जो होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ए का भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, साथ साथ ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां हमें फाइंड करना है कि 1 बाई लॉग बी टू द बेस ए डिफाइन हो। इसके लिए हमको एक कंडीशन और लगाना पड़ेगा। एक इस कंडीशन के अलावा एक कंडीशन और भी देखना पड़ेगा कि लॉग बी टू द बेस ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि b इज नॉट इक्वल टू ए पावर जीरो। इसका मतलब b इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब हमको इस कंडीशन के साथ साथ हमको ये कंडीशन भी हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये दोनों कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमको सबसे पहला जो हमको कंडीशन लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए क्या कि 10 माइनस एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब एक्स का वैल्यू लेस देन 10। ठीक है, दूसरी बात, एक बात ये होना चाहिए, दूसरा बात कि log 10 माइनस एक्स टू द बेस ई का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 10 माइनस एक्स का वैल्यू ई पावर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 10 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 9 होना चाहिए। इसका मतलब कि x का वैल्यू 9 नहीं होना चाहिए। 1 बाई लॉग 10 माइनस एक्स टू द बेस ए ये डिफाइन कब होगा, तो उसके लिए ये भी कंडीशन सही होना चाहिए और ये भी वैलिड होना चाहिए। इसका मतलब फिर हमको दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। ये हमारा एक टर्निंग पॉइंट 9 है, दूसरा टर्निंग पॉइंट 10 है। फर्स्ट कंडीशन कहता है कि 10 से कम होना चाहिए और सेकंड कंडीशन कहता है कि ये 9 नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब हमको जो इंटरवल हमें लेना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ये प्लस इन्फिनिटी तक है। तो क्लियर है कि हमको जो ये फर्स्ट फंक्शन जो डिफाइन होगा उसके लिए एक्स जो बिलोंग करना चाहिए वो माइनस इन्फिनिटी से 9 के बीच में होना चाहिए एंड 9 से 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये जो है हमारा ये क्या होगा, ये होगा डोमेन ऑफ ए फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ठीक उसी तरह से डोमेन सेकंड फंक्शन का हमें निकालना चाहते हैं। डोमेन ऑफ ए
सेकेंड फंक्शन जो हमें दिया हुआ क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस टू बाई टू एक्स प्लस थ्री, साइन इनवर्स एक्स प्लस टू बटा टू एक्स प्लस थ्री। तो इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस टू बाई टू एक्स प्लस थ्री डिफाइन हो, क्लियर है कि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये फंक्शन डिफाइन हो इसके लिए ये 2x+3 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें दो कंडीशन इसमें होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक कंडीशन की x+2 बटा 2x+3 इसकी वैल्यू जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड 2x+3 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x का वैल्यू -3/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिएगा आएगा x+2 लेस देन इक्वल टू ये 2x+3 का मोड। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको हमको ब्रांच फंक्शन में हमको चेक करना पड़ेगा, टर्निंग पॉइंट जो होगा वो कहाँ होगा। तो मोड x+2 का वैल्यू 0 कहाँ है, तो x इक्वल टू -2 पर, और साथ साथ 2x+3 का वैल्यू 0 कहाँ है, मतलब x इक्वल टू -3/2 पे। ठीक है, अब इसको इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। एक बता रहा है -2, दूसरा बता रहा है -3/2, ये -3/2 को छोड़ करके। अब हमारे पास जरा देखिए ध्यान से कि हमारा जो है ये पूरा लाइन जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया -3/2, फिर -2 से -3/2, ठीक है, -3/2 से इन्फिनिटी। एक्स की वैल्यू -2 से छोटा अगर लेंगे तो ये भी वैल्यू निगेटिव होगा और ये भी वैल्यू निगेटिव होगा, लेकिन मोड दिया हुआ है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स्ट्रा साइन लगाना पड़ेगा पॉजिटिव करने के लिए। इसका मतलब -x+2 लेस देन इक्वल टू -2x+3, सिंप्लीफाई करेंगे तो -x -2 लेस देन इक्वल टू -2x -3, तो ये हो गया हमारा x लेस देन इक्वल टू -1। ये बोलता है -2 से छोटा तो क्लियर है इधर, ये बोलता है -1 से छोटा मतलब इधर, दोनों का कॉमन जो है हमारा ये ही होगा, ये पोर्शन। इसका मतलब कि दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा इस इंटरवल में अगर हम बात करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए, एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 पे। तो एक हमारा इस इंटरवल में ये वैलिड है। दूसरा कि अगर x की वैल्यू -2 से बड़ा और -3/2 से छोटा अगर लेते हैं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये वाला फंक्शन पॉजिटिव होगा और ये फंक्शन निगेटिव होगा। तो ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा x+2 लेस देन इक्वल टू -2x+3। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 3x, ये हो जाएगा 3x लेस देन इक्वल टू, ये होगा -3 -2 -5, मतलब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -5/3। ठीक है, अब इसको जब हम इसी इंटरवल में हमारा ये भी आना चाहिए, मतलब हमको फिर इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये बोलता है कितना, -2, ठीक है, ये बोल रहा है हमारा -3/2 -5/3। अब आप देखिए -5/3 से छोटा, इसका मतलब इस तरफ, तो ये हमारा -2 से बड़ा और 3/2 से छोटा। तो कॉमन पॉइंट जो है हमारा ये इंटरवल आया। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो -2 से बड़ा या बराबर और छोटा या बराबर -5/3 का होना चाहिए। ये हमारा 3 केस में डिवाइड किए हैं। केस नंबर 1, ये हो गया केस
नंबर 2 और केस नंबर 3 में देखिए, केस नंबर 3, अगर x की वैल्यू हमारा -3/2 से ज़्यादा हो तब क्या होगा? ऐसे केस में हमारा ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव होगा और ये अंदर वाला भी क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, तो मोड हटाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं x+2 लेस देन इक्वल टू 2x+3। इसका मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, इसका मतलब हमारा इस इंटरवल में इस इंटरवल में ये सॉल्यूशन आ रहा है। इसका मतलब हमको इन दोनों का जो कॉमन होगा, इसका और इसका कॉमन होगा, वही हमारा केस 3 का वो डोमेन होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा बोल रहा है -3/2, ये होगा -3/2, ये होगा -1। तो पहला बोलता है -1 से बड़ा, तो ये होगा। और ये बोलता है -3/2 से बड़ा। ठीक है, तो कॉमन सॉल्यूशन हमारा ये पार्ट और ये पार्ट दोनों ही इंटरवल में लाई करता है, तो ये कॉमन जो सॉल्यूशन होगा केस 3 के लिए, तो डोमेन, ये होगा डोमेन फॉर केस 3 के लिए अगर हम बात करें तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 3 केस हम लोग डील किए। फर्स्ट केस में फर्स्ट केस में जो सॉल्यूशन आया वो हमारा ये आया, सेकंड केस का जो डोमेन है वो हमारा ये आया, और थर्ड केस का डोमेन हमारा ये है। अब तीनों का जो यूनियन होगा वो हमारा सेकंड फंक्शन का डोमेन होगा। तो डोमेन ऑफ ए डोमेन ऑफ ऑफ ए सेकंड फंक्शन अगर हमको फाइंड करना है, सेकंड फंक्शन फाइंड अगर करना है, तो तीनों केस का जो डोमेन आया उसका हमको यूनियन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सारा टर्निंग पॉइंट जो है हमारा, तो ये हमारा देखिएगा -2 आया, दूसरा है -5/3, तीसरा जो है वो -1। यही हमारा इंटरवल है। ठीक है, तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो हमारा बोल रहा है -2 से छोटा, सबका यूनियन निकालना है। सेकंड का बोल रहा है -2 से -5/3 के बीच में। ठीक है, थर्ड जो है वो हमारा बोल रहा है -1 से बड़ा, थर्ड हमारा -1 से बड़ा है। ये सब हमारा सॉल्यूशन है। डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन सेकंड फंक्शन अगर हमको देखना होगा तो हम सिंपल वे में लिख सकते हैं कि डोमेन जो होगा वो -∞ से यहाँ तक होगा और यहाँ से यहाँ तक होगा। इसका मतलब x जो होगा वो हमारा x बिलोंग्स टू -∞ से -π/3 एंड -1 से क्लोज इंटरवल -1 से इन्फिनिटी के बीच में। अब हमको डोमेन ऑफ ए फंक्शन अगर फाइंड करना है, तो ये जो हमारा डोमेन है, ये जो हमें डोमेन आया वो सेकंड फंक्शन का मिला। ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन का डोमेन हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन का डोमेन है। ठीक है, ये दोनों फंक्शन डिफाइन हो, इसका मतलब हमको दोनों का इंटरसेक्शन निकालना होगा, मतलब वो इंटरवल निकालना पड़ेगा जो दोनों इंटरवल में लाई करता हो। इसके लिए क्या होगा, दोनों फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, वही हमको रिक्वायर्ड डोमेन होगा। तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन अगर हमको निकालना है, डोमेन ऑफ ए फंक्शन अगर फाइंड करना है, डोमेन ऑफ ए फंक्शन, गिवन फंक्शन गिवन फंक्शन फंक्शन अगर फाइंड करना हो, तो दोनों फंक्शन के डोमेन का हमको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट का जो है वो हमारा जो डोमेन है वो है
माइनस इन्फिनिटी से 9 और 9 से 10। तो आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। सारा टर्निंग पॉइंट हमारा जैसे -5/3 टर्निंग पॉइंट है। सेकंड जो है वो -1 है। थर्ड जो है वो 9 है। और ये नेक्स्ट जो है वो 10 है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है वो है क्या, माइनस इन्फिनिटी से, देख लीजिएगा फर्स्ट का जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से 9 और 9 से 10 है। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो माइनस इन्फिनिटी से 9, माइनस इन्फिनिटी से 9 और 9 से 10। 10 देख लीजिए क्लोज है कि ओपन है। 10 जो है ओपन है, 9 भी ओपन है। ठीक है। ये हो गया फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डोमेन। सेकंड फंक्शन का डोमेन में है वो है माइनस इन्फिनिटी से 5/3। तो ये है माइनस इन्फिनिटी से 5/3। ये क्लोज इंटरवल में है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया क्लोज इंटरवल में -5/3। और फिर -1 से इन्फिनिटी। तो ये जो है वो है -1 से इन्फिनिटी। तो जो जो फंक्शन, जो दोनों फंक्शन का जो डोमेन होगा, मतलब जो दोनों फंक्शन डिफाइंड होगा, वो क्लियर होगा कि जो कॉमन जो डोमेन है, जैसे ये इंटरवल, इस इंटरवल में ये दोनों फंक्शन है। देखिएगा इस इंटरवल में ये दोनों है। ठीक है। इसमें भी ये दोनों है। तो इसी के लिए ये दोनों फंक्शन डिफाइन होगा। तो हम डोमेन नेम को लिख सकते हैं क्या क्या। डोमेन जो होगा वो हमारा डोमेन ऑफ ए फंक्शन फाइंड करना है। तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी से -5/3 क्लोज इंटरवल में, ये ओपन इंटरवल। ठीक है। एंड फिर देखिएगा क्लोज इंटरवल -1 से 9 एंड 9 से 10। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। ठीक है। तो इसी तरह से आप इस चैनल पे बने रहें। हम किसी फैक्ट को कैसे अप्लाई करना है वो सिखाते हैं, जो जेई मेन जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो और सीखने के लिए आप इस चैनल पे बने